राम राम। जीवन में अगर अध्यात्म का साथ और ईश्वर की कृपा आप पर ना हो, आप चाहे अपने कार्य क्षेत्र में जितने मर्जी अनुभवी और परिपक्व हो, फिर भी आपकी पराजय हो जाती है। तो इसलिए जीवन में हमेशा अध्यात्म और ईश्वरीय कृपा जरूरी होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में और यहां तक कि महान ग्रंथ महाभारत रामायण में हमें कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो ईश्वर की वाणी से निकले हैं और ईश्वर उनमें साक्षात वास करते हैं, जिनको अपनाने से हमारे जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव होते हैं। अगर आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, योग्यता आप में भरपूर है, लेकिन योग्यता होते हुए भी आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप पर ईश्वरीय कृपा की कमी है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन में सारा समर्थ होते हुए भी उनको भगवान श्री कृष्ण का साथ क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ईश्वरीय कृपा हमारे लिए जरूरी है। भगवान कृष्ण तो बैठे ही बैठे, लेकिन उन्होंने भी कुछ और चीजें अर्जुन के साथ जोड़ दी, जैसे कि ध्वजा जो रथ पे लगी थी, अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा लगी थी उसमें साक्षात हनुमान जी का वास था। हनुमान जी उस ध्वजा में विराजे हुए थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के आशीर्वाद के कारण ही अर्जुन, चाहे उनमें योग्यता थी, वह किसी को भी पराजित कर सकते थे, लेकिन जितनी देर तक उसने देव शक्ति और भगवान श्री कृष्ण जी का साथ नहीं लिया, उतनी देर तक शायद उनको सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि महाभारत का युद्ध लड़ते हुए मनोबल हार गए थे अर्जुन। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने उन्हें पुनः जागृत किया और हनुमान जी ने उनके बल और पराक्रम में इतनी वृद्धि कर दी कि वह विजयी हुए। ठीक है, तो हमने देखना यह है कि आप अगर बार बार पराजित होते हैं, आप में पूरा सक्षम ज्ञान है अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो विद्या में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो जॉब में हो या किसी और भी पक्ष में, आप सफल नहीं हो पा रहे, तो आपके पास इन दो चीजों की कमी है। तो भगवान की कृपा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर जाइए कि वो आपको अच्छा ज्ञान दें, और आपको विजय दिलाने के लिए सक्षम होंगे भगवान हनुमान जी। अब हमें करना क्या है? देखिए, अर्जुन जी के रथ पर जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी का वास था, यानी कि ध्वजा जो भी होती है उनमें हनुमान जी विराजित होते हैं। ठीक है, तो आपने नंगे पांव एक ध्वजा लेकर बजरंगबली जी को चढ़ानी है मंगलवार के लिए। तो ये ध्वजा कहां पर काम करेंगी? अगर आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में आपको सफल बनाने में सहायक बनेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको सफल बनाने में सहायता करेगी। आप कोई सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो वहां सफलता देगी। आप व्यापार करते हैं वहां पर सफलता देगी। कोर्ट केस चल रहा है उसमें सफलता के लिए भी काम करेगी। जहां पर विजय की जरूरत है, जहां शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वहां भी ये ध्वजा का उपाय मंगलवार के दिन सुबह के समय वीर बजरंगी जी के आगे, हनुमान जी के आगे चढ़ा के आने से और उनको ये प्रार्थना करने से कि हे प्रभु मुझे विजय दिलाएं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, ईश्वरीय शक्तियों ने साथ उन्हीं का दिया है जो सात्विक थे और जो गुणों के आधार पर सतोगुण अपनाए हुए थे। तो सात्विकता जरूरी है, ये याद रखें। अगर आपको सात्विक शक्तियों का साथ चाहिए तो नॉनवेज खा के, शराब पी के ऐसा काम ना करिएगा। कई लोग रात को शराब पीते हैं, सुबह ये काम करने चले जाते हैं, तो ऐसे तामसिक बुद्धि वाले लोगों के लिए ये उपाय काम नहीं करते। उन्हें असुरीय शक्तियों के पास ही जाना पड़ेगा। देव कृपा चाहिए तो देवताओं का आचरण अपनाना पड़ेगा, तभी देव कृपा प्राप्त होगी। बाकी सारे दावे खोखले हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस बात को याद रखिएगा। आपको माता रानी की कृपा से इस उपाय का लाभ होगा। जय माता दी।